Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि एनालिसिस सब्जेक्टेड टू यूएस में कुछ बड़ी उथल पुथल ना हो। और आप अगर मैं यहाँ पे आज का एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहली बड़ी उथल पुथल क्या हुई कि ट्रंप ने कह दिया कि मैक्सिको और कनाडा का जो टैरिफ है वो 1 महीने से हम पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि बहुत फैंटास्टिक डिस्कशन हुआ है। इससे क्या हो गया, तो डाउ जोन्स सडनली 600 पॉइंट शूट अप हो गया। और मॉर्निंग को अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में भी इसका अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ। अब ये जो बड़ा इवेंट हुआ, क्या इससे हमारे एनालिसिस में कुछ कोरिलेशन है? तो डेफिनेटली कोरिलेशन है, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव भी ओपन हो रहा है या ऊपर भी जाना है, तब कैसे जाएगा ये कंसेप्ट हमें मालूम रहना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो कल का वीडियो देख लेना, और आज एग्जैक्टली मार्केट कैसे मूव हुआ ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कल के ही वीडियो का कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो हायर हाई बन रहा है उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये कैसे क्या, कल का वीडियो देख लेना। मार्केट कब बुलिश होगा? जब मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा या इसके ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी। तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली यही पॉइंट के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई। अब इसके बाद का चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतना बड़ा मूव होने के बाद कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट होगा ही होगा। तो आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट यहां से यहां तक आया, राइट। और फिर आप देखोगे तो ये जो हाई था जो कि 23,600, उसको तोड़ के मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला गया। अगर आप फ्री कम्युनिटी का हिस्सा होगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि दिन भर में ये मुंह, यहाँ के 2 मुंह और नीचे के डायरेक्शन में 2 मुंह हमने आपको कैप्चर करके बताए। तो जो फ्री कम्युनिटी में थे, और एक मुंह में तो मैं कहूंगा 180 पॉइंट्स ऑप्शंस में कैप्चर हुए। तो जो फ्री डेमो कम्युनिटी है वहां का एनालिसिस आपको आज के दिन में कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। और सेकेंडली, ये पॉइंट कैसे पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत है जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं। बट आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है और कैसे हमें पता चलता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। कल क्या होने वाला है, क्योंकि कल और भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। बट सबसे पहले क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है। जो जो लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन किया था, आप खुद 4 ट्रेड्स देख सकते थे और चारों के चारों बहुत फैंटास्टिक चले गए। यहां पे क्या है, तो टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, आरबीआई लाइकली टू कट रेपो रेट बाय 25 बिप्स इन गवर्नर संजय मल्होत्रा's फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू। Reuters poll shows 70% chance of RBI cutting rate to boost slowing economic growth। तो यहां मतलब क्या है, 25 बिप्स का कट हो सकता है इंटरेस्ट रेट। इसलिए आप देखोगे तो बैंक निफ्टी और भी ऊपर उछल रही थी। ट्रम्प टैरिफ पॉलिसीज कुड स्लो डाउन ग्लोबल ग्रोथ एंड फ्यूल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी। बट क्योंकि 1 महीने से पोस्टपोन कर दिया और सिर्फ चाइना पे लगाया है, तो मुझे लगता है कुछ बड़ी बात नहीं है। मार्केट रिएक्ट्स टू टैरिफ विथ लोअर यूएस बाउंड यील्ड एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर हमारा एक ही है, 9152615121। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो फ्रॉड कॉल से प्लीज बचना।
हम आपका पोर्टफोलियो हैंडल या आपके लिए स्टॉक्स या एफएनओ हैंडल आपका अकाउंट नहीं करते, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। अब अगर आप चाहते हैं आपके स्टॉक्स का जस्ट ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं मैं करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहाँ पे डाल के आपको एनालिसिस दे देगी। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया और एनएचपीसी, ये 3 स्टॉक्स का हम एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। ब्रॉडर व्यू में एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जानना है कि निफ्टी कहां तक जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, निफ्टी कल गैप अप होने के चांसेस है, जो हमेशा होते रहता है। और निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो बट ऑब्वियसली निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 23,800। निफ्टी कहां तक ये मूव आपको लेके जा सकता है मैक्सिमम, ये जो डेली चार्ट आप देख रहे हो राइट, यहां से यहां, और ये पिछली वेव है, और ये वेव कहां तक जा सकती है, भले थोड़ा सा रुक के संभल के, बट जो मैक्स जा सकती है, मैक्स कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि जाएगी ही जाएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। अगर गई तो मैक्सिमम कहां तक जाएगी, तो 24,200। वन ऑफ द मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,800। ये कैसे पता चला, ये डेली चार्ट देख के पता चला। सेकेंड रेजिस्टेंस कौन सा है, बट ऑब्वियसली 24,000 के भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगी, 24,200। तो हमें 2 रेजिस्टेंस पे काम करना है, R1 23,800 और R2 24K। अब नीचे के डायरेक्शन में कौन से सपोर्ट है, 23,200 एक ही हमारा सपोर्ट है। तो ये डेटा हमें कहां से मिला, डेली चार्ट से मिला। अब ये डेटा को लेके हम देखेंगे कि क्या हम कुछ 15 मिनट्स में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा 15 मिनट्स में फाइन ट्यून करते हैं। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो 15 मिनट्स में दिख रहा है कि 23,400, ये हमारा 23,200 अल्टीमेट सपोर्ट है। तो ये हम पहले इसे यूज नहीं करेंगे, हम इंट्राडे कर रहे हैं राइट। तो इंट्राडे में सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट है वो कौन सा है, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये पूरा वीकनेस है, तो हम इसको नहीं ट्रेड कर सकते। हमारे पास 2 मेन सपोर्ट्स है, आइए देखते हैं कौन से। हमारे पास सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है 23,650 का। तो ये एक सपोर्ट है जो कि आसानी से टूट सकता है, तो ये वीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये आसानी से टूट सकता है, क्योंकि आपको भी लॉजिक समझना चाहिए कि इतनी बड़ी रैली आने के बाद थोड़ा तो कंसोलिडेशन होगा राइट। तो इसके लिए ये सपोर्ट तोड़ना कुछ बड़ी बात नहीं रहेगी। बट जो हमारा पावरफुल सपोर्ट है वो कौन सा है, 23,400 का। तो नीचे के लेवल पे वीक वाला सपोर्ट ये है, स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट 23,400 है। ऊपर के डायरेक्शन में हमें कहां तक ट्रेड लेना है, तो ऊपर के डायरेक्शन में मैक्सिमम 23,800 कल के दिन में मार्केट जाने की ट्राई कर सकता है। इसका मतलब क्या है, तो अब क्योंकि इतनी बड़ी मूव आ चुकी है राइट, तो मार्केट थोड़ा सा तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है कि 23,800 पे अगर आपको रेड कैंडल दिखे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मार्केट कहां तक जा सकता है, 23,650 तक। बट इसके बाद अगर मार्केट 23,800 के ऊपर चला गया तो 24K हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए मार्केट कैसे हो सकता है, गैप अप हो सकता है समवेयर अबाउट 23,800 के पास। सपोर्ट कहां पे है, भले वीक है, 23,650। अगर 23,650 का भी सपोर्ट निकल गया तो 23,400 आ सकता है। अब
यहां पे सपोर्ट देख के आपको इमीडिएटली एंट्री नहीं करना है। वापस एक बार, सपोर्ट देख के इमीडिएटली एंट्री नहीं करना है। आपको कुछ पावरफुल रिवर्सल कैंडल्स के इंतजार करने हैं ताकि आप ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री लेके ऊपर जा सके। तो बिल्कुल भी सपोर्ट है, आपने कहा था यहां पे सपोर्ट है, मैंने ट्रेड ले लिया, मार्केट नीचे गिर गया, ये सब हमें नहीं चाहिए। हम हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, सपोर्ट के यहाँ पे रिवर्सल्स आने के इंतजार करेंगे, तब भी ही हम ट्रेड करेंगे। तो क्या हम कुछ क्लियरिटी के साथ बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है? तो यहां पे आप देख सकते हो कि 23,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और नीचे के डायरेक्शन में 23,600 एक इंपॉर्टेंट, भले वीक है बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और फाइनल सपोर्ट कौन सा है? 23,400। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? यहां पे हम ट्रेड कैसे करेंगे? मेरा ये मानना है कि अननेसेसरीली रेजिस्टेंस के पास कॉल मत खरीदना, कभी भी रेजिस्टेंस के पास कॉल मत खरीदना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, थोड़ा भी नीचे आएगा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे? अगर रेजिस्टेंस के नजदीक है तो नीचे आने देना, नीचे आने देना, नियर द सपोर्ट जाने देना। और जब भी यहां पे कुछ पावरफुल रिवर्सल्स पैटर्न दिखते हैं, तब आप क्या करोगे, एक छोटे से स्टॉप लॉस के बाद वापस रेजिस्टेंस का टारगेट लोगे, और रेजिस्टेंस अगर हिट होके अब के बार ऊपर चला गया तो फिर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड करोगे। इसी तरीके से करना है। रेजिस्टेंस दिखता है और आप देखोगे हमेशा सुबह उठोगे मार्केट रेजिस्टेंस के नजदीक होगा, तो फिर आप ललचाओगे कि मैं ट्रेड ले लेता हूं, मैं ट्रेड लेता हूं। बट ये बिल्कुल भी नहीं करना है। रेजिस्टेंस के यहां पे हमेशा आपको पुल बैक का इंतजार करना है, और अगर पुल बैक नहीं आ रहा है तो वो ट्रेड छोड़ देना है। यही चीज मार्केट आपसे बार बार टेस्ट करेगा और हमेशा आपको ललचाएगा, और जिसके कारण बार बार स्टॉप लॉस होगा। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ये जो चीज मैं लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस के यहां पे कितने ऐसे लोग हैं रेजिस्टेंस ब्रेक किया ट्रेड करते हो? ओके। और कितने ऐसे लोग हैं जो रेजिस्टेंस पे पुल बैक का इंतजार करते हैं? तो आप अगर रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये है तो ब्रेक करने के बाद एंट्री करते हो, तो आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी या ब्रेकआउट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और अगर आप नीचे जाके फिर पुल बैक का इंतजार करते हो तो आप पुल बैक ट्रेडर हो, राइट? और मेरा ये मानना है कि ये वाले जो ट्रेडर है ये हमेशा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और हमेशा विनिंग स्ट्रैटेजी में रहते हैं। ये वाले जो ट्रेडर्स है जो ब्रेकआउट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम धोखा मिलता है और बार बार इनका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आप अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो या आप पुल बैक पे बिलीव करते हो, ये मुझे कमेंट करके जरूर लिखना। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बैंक निफ्टी मोस्टली वापस 49,900 को आने की कोशिश करेगी। कौन से लेवल के बाद? 50,050 के बाद। तो अगर 50,050 के नीचे अगर कुछ ऐसा कैंडल बन रहा है तो 49,900 तक डेफिनेटली बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगी। एंड टू योर सरप्राइज 49,700 भी आ सकता है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी का मूव कौन सा हो सकता है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई है, ऐसे वापस ऐसे ऐसे और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं।
तो कल थोड़ा सा ध्यान रखना। और 50,200 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की भी कैंडल क्लोजिंग होती है तो अगले 200 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। अब बजाज फाइनेंस देखेंगे कि किस तरीके से बजाज फाइनेंस चल रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, रेंज में बहुत साल चल दिया, अब रेंज तोड़ने की बारी आ गई है। तो आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस धीरे धीरे अपना रेंज तोड़ रहा है और ये पूरे जो इतने सालों का कंसोलिडेशन है 2022 से लेके, ये एक अच्छा मौका है कि बजाज फाइनेंस तोड़ के यहाँ से तोड़ के एक 20-30% का गेन्स दे सकता है। कोल इंडिया नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। सभी गवर्नमेंट कंपनीज, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, किसी को भी अच्छी न्यूज नहीं थी, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू रिकवर। कुछ कर नहीं सकते, फॉलो करना पड़ेगा। तो बट धीरे धीरे अब ऊपर के डायरेक्शन में जाना चालू हो सकता है। सेम विथ एनएचपीसी। बजाज ये बजट ने हर एक गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करने वाले इन्वेस्टर को निराश कर दिया। तो कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे भी आप देखोगे अब धीरे धीरे रिकवरी होके ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट।